बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। ठल के गांव साहबदिनो सोमरू में एक माह कबल मुबैना तौर पर अगवा होने वाली खातून रुखसाना सोमरू का ताहाल कोई सुराग नहीं मिल सका। ताहम मुल्ज़िमान ने खातून के नौमौलूद बच्चे की लाश इसके वालिद के हवाले कर दी। मतूफी बच्चे के वालिद निज़ामुद्दीन सोमरू ने इल्ज़ाम आयद किया है कि मुल्ज़िमान ने इसके नौमौलूद बेटी को गला घोंट कर कत्ल किया और बाद लाश भिजवा दी। निज़ामुद्दीन सोमरू अपनी वालदा लेलान खातून और दीगर अहलियान खाना के हमरा नौमौलूद बच्ची की लाश लेकर ठल प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया, जहां मुजाहिरीन ने शदीद नारेबाजी की। एहतजाज के दौरान निज़ामुद्दीन सोमरू ने बताया है कि एक माह कबल माजिद अली, जुल्फ़कार और शाहिद अली इसकी अहलिया रुखसाना सोमरू को अगवा करके ले गए थे। एक माह गुजरने के बावजूद अहलिया वापस नहीं आई और आखिरकार नौमौलूद बच्ची की लाश भेज दी गई है। उन्होंने मजीद इल्ज़ाम लगाया है कि मुल्ज़िमान का चचा हाजी अदन सोमरू पुलिस में होने की वजह से इन्हें धमकियाँ दिए जा रहा है, जिसके बायस इंसाफ में रुकावट पैदा हो रही है। मतूफी बच्ची के वालिद ने मुतालबा किया है कि मुल्ज़िमान के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज करके इन्हें गिरफ्तार किया जाए और इन्हें इंसाफ फराहम किया जाए। दूसरी जानिब मुजाहिरीन का कहना है कि वाक़ये की NCB सेक्शन थाने में इत्तला दर्ज करा दी गई है, ताहम ताहाल कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। SHO NCB सेक्शन के मुताबिक खातून एक माह से लापता है। अगर वरसान मुकदमा दर्ज कराना चाहते हैं तो कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी और इंसाफ फराहम किया जाएगा। मांगा मंडी पुलिस की कार्रवाई, मंशियात स्मगलर रंगे हाथों गिरफ्तार। ASI शकील शाह ने मुखबरी पे पुलिस टीम के हमरा कार्रवाई की। जिला नौशहरा के रिहायशी गुफार खान से 2 किलो से जायद चर्च बरामद। मुलजिम गुफार खान मंशियात स्मगलिंग के बाद कसूर के इलाका राजा जंग में छुप जाता था। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। खबर शामिल करते हैं भावलपुर से। माई नुमाइंदा सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक राव काशिफ के सब इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की और PRO DPO भावलपुर मुकर्रर होने पर मुख्तलिफ समाजी बरादरी शख्सियात ने इन्हें दिली मुबारकबाद पेश की है। इस मौके पर मलिक अब्दुल जवाद और राव शर्जील, सलमान जट, शाकिर असलम बलोच समेत गिलो जाफरान चन्नर और मसब गिलो चीफ ऑफ गिलो बरादरी ने राव काशिफ से मुलाकात की और इन्हें फूलों के तोहफे पेश करते हुए नेक तमन्ना का इजहार किया। मुबारकबाद देने वालों ने कहा है कि राव काशिफ एक मेहनती फर्शनास और बासलाहियत पुलिस ऑफिसर हैं, जिन्होंने हमेशा दयानतदारी और पेशा वराना महारत के साथ अपनी जिम्मेदारियां अदा की हैं। इनकी ये तकर्री न सिर्फ महकमा पुलिस बल्कि भावलपुर के लिए भी खुशाइन है। इस मौके पर राव काशिफ ने मुबारकबाद देने वालों का शुक्रिया अदा करते हुए इस अज़म का इजहार किया कि वो अपनी नई जिम्मेदारियों को पहले से ज़्यादा मेहनत और दयानत और अवामी खिदमत के जज्बे के साथ निभाएंगे और पुलिस और अवाम के दरमियान एतमाद के रिश्ते को मजीद मजबूत बनाने के लिए भरपूर किरदार अदा करेंगे। खबर शामिल कहते हैं भावलपुर से। माई नुमाइंदा सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर भावलपुर डिवीजन मसरत जबीन की तहसील लियाकतपुर में खुली कचहरी। डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर जप्पा के हमरा शहरियों के मसाइल सुने। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू लारेब असलम और असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद इब्राहिम मिलादी खर खुली कचहरी में मौजूद। शहरियों के शिकायत का मौके पर अजाला दरख्वास्तों पर फौरी अहकाम जारी। खुली कचहरी के दौरान सरकारी अराजी वागुजार न करवाने पर पटवारी मअतल। पीर एक्ट के तहत कार्रवाई की हिदायत। सरकारी अमूर में गफलत, बदनवानी या अवामी मसाइल में ताखीर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कमिश्नर भावलपुर में सरत जबीन का हुकूमत पंजाब अवाम को इनकी दहलीज पर रिलीफ फराहम करने के लिए पुरज़म है। भावलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ मौसम खान गोपांग की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर भावलपुर डिवीजन में सरत जबीन ने तहसील लियाकतपुर में खुली कचहरी का इनेकाद किया, जहां उन्होंने डिप्टी कमिश्नर रहीमिया खान, ज़हीर अनवर जप्पा के हमरा शहरियों के मसाइल सुने। खुली कचहरी में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू लारेब असलम और असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद इब्राहिम मिलादी खर भी मौजूद थे। खुली कचहरी के दौरान शहरियों की जानिब से पेश की गई शिकायत का मौके पर ही अजाला किया गया, जबकि मुतअद्दिद दरख्वास्तों पर फौरी अहकाम जारी किए गए। इस मौके पर सरकारी राजी वागुजार न करवाने पर एक पटवारी को मुअत्तल करते हुए पीर एक्ट के तहत कार्रवाई की हिदायत भी जारी की गई है। कमिश्नर भावलपुर डिवीजन में सरत जबीन ने वाज़ेह किया कि सरकारी अमूर पर गफलत, बदनवानी या अवामी मसाइल के हल में ताखिर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कमिश्नर भावलपुर ने अफसरान को हिदायत की है कि अवामी मसाइल को तरजीह बुनियादों पर हल किया जाए और सर्विस डिलीवरी को मजीद बेहतर बनाया जाए। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर जप्पा ने कहा है कि ज़िले इंतजामिया अवामी फलाह बहबूद के लिए हर मुमकिन इक़दाम करी है और ओपन डोर पॉलिसी के तहत शहरियों की शिकायत का बर वक्त इज़ाला यकीनी बनाया जा रहा है। तहसील रिपोर्टर अल्लाह बख्श तोई की रिपोर्ट के मुताबिक SSP जामशोरो जफर सदीक चांगा की खुसूसी हिदायत पर 774वें उर्स मुबारक हज़रत कलंदर लाल शहबाज रहमतुल्लाह के मौका के हवाले से सेवन शहर में अमन अमान की मजमूई सूरत हाल को मजीद बेहतर बनाने के लिए सेवन रेस्ट हाउस, गेस्ट हाउस मालकान और इंतजामिया के साथ सैयद अब्दुल्ला शाह इंस्टीट्यूट में
एक इंतहाई अहम इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास की सदारत DSP 7 फराज अली ने की। इजलास के दौरान शहर में कायम तमाम होटल्स, गेस्ट हाउसेस और रिहायशी मकामात के हवाले से एक अहम फैसले किए गए। इस मौके पर सख्ती से हिदायत जारी की गई कि हर होटल और गेस्ट हाउस में क़याम पजीर मेहमानों का अंदराज लाजमी तौर पर होटल IID सिस्टम और रजिस्टर में किया जाए। DSP 7 फराज अली का कहना था कि सेवन शरीफ एक मजहबी और तारीखी शहर है जहाँ मुल्क के कोने कोने से ज़ायरीन आते हैं, इसलिए अमन व अमान को बरकरार रखना पुलिस की अवलीन तरजीह है। मीरपुर खास डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद उसामा शाह। मीरपुर खास के सिविल मजिस्ट्रेट का PS मेहरान पुलिस स्टेशन पर अचानक छापा। गैर कानूनी हिरासत में लिया गया नौजवान बाजियाब। मीरपुर खास में पुलिस की मुबैना गैर कानूनी कार्रवाई के खिलाफ सिविल मजिस्ट्रेट ने बड़ा कदम उठाते हुए PS मेहरान पुलिस स्टेशन पर अचानक छापा मारा, जहां गुज़िश्ता दिन मलिक बरादरी के तलक कलामी के केस में ज़ेर हिरासत 62 शख्स ज़ीशान मलिक को सिविल मजिस्ट्रेट की मुदाखलत पर बाजियाब करवा लिया गया। तफसीलात के मुताबिक ज़ीशान मलिक को पुलिस ने गुज़िश्ता दिन हिरासत में लिया था, ताहम ना तो इनकी गिरफ्तारी जाहिर की गई और ना ही अहले खाना को आगाह किया गया। पुलिस की जानिब से ज़ीशान के अहले खाना को मुसलसल ये बताया जाता रहा कि थाने में इनका कोई बंदा मौजूद नहीं। बाजियाबी के बाद ज़ीशान मलिक ने मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि मुझे कल से पुलिस ने उठा रखा था और मेरे घर वालों से भी मेरा राब्ता मुनक़िता कर दिया गया था। मेरे भाई और वालिद ने बड़े जदोजहद और कोशिशों के बाद मुझे बाजियाब करवाया। दूसरी जानिब ज़ीशान के बड़े भाई नईम मलिक ने मीडिया से बात करते हुए बताया है कि हम कल से थाने के चक्कर लगा रहे थे, मगर पुलिस एहलकार मुसलसल इनकार करते रहे कि तुम्हारा कोई बंदा यहाँ मौजूद नहीं। आखिरकार हमने वकील से रब्ता किया, जिसके बाद सिविल मजिस्ट्रेट को आगाह किया गया। सिविल मजिस्ट्रेट की जानिब से PS मेहरान पुलिस स्टेशन पर छापा मारा गया तो हमारा भाई वहीं से बरामद हुआ। नईम मलिक का मजीद कहना था कि वो इस गैर कानूनी हिरासत और झूठे बयानात पर मुतलका पुलिस एहलकारों और सामने वाली पार्टी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे और बाकायदा FIR भी दर्ज करवाई जाएगी। वाक़े के बाद शहरी हलकों में पुलिस के रवैये पर तशवीश पाई जाती है, जबकि सिविल मजिस्ट्रेट के बरवक्त कार्रवाई को इंसाफ की फतह करार दिया जा रहा है। शहरी ने मुतालबा किया है कि वाक़ई में मुलव्वस पुलिस एहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि आइंदा ऐसे वाक़यात की रोकथाम हो सके। भाई मेरे भाई को ये लोग उठा के लेके गए, कोई वजह नहीं थी, कोई बात नहीं थी, रखा हुआ इसको थाने में, ऐसे जो छोड़ नहीं रहा था, ऐसे जो 2 दिन की छुट्टी पे चले गया। अभी दूसरा ऐसे जो आया था इसको ज़बरदस्ती बिठा के मोटरसाइकिल पे लेके जा रहा था। हमने पछड़ी कर दी थाने के अंदर, हम भाई इसको नहीं जाने देंगे। बोले पुलिस कस्टडी में है ना, ठीक है। हमारे को पता, फिर वो क्या कहते हैं मजिस्ट्रेट वो आई है, उन्होंने करके इसको सारा कुछ पूछा है, सारे वो मुंशी वो थाने वालों को सबको भेजा है। भाई तुमने रखा क्यों है, क्या वजह है? ना FIR है ना NC है, तो वजह क्या है तुमने इसको रखा हुआ है? उन्होंने आगे इनको छोड़ा। अच्छा, तो आपने उससे पहले थाने से रब्ता किया था किसी किस्म का? हाँ किया, बिल्कुल किया है। रात दिन पूरी रात बैठे रहे तो सारा कुछ करते रहे। भाई हमारे भाई को छोड़ो, क्यों रखा हुआ है, क्या करा क्या नहीं करा, तुम इसको छोड़ो। तो अभी आपका कहना था कि SHO मौजूद नहीं था, फिर उधर कौन? अब दूसरा है ना, दूसरे SHO ने, आपने उनसे रब्ता किया था तो उनका क्या कहना था? मोटरसाइकिल बिठा के गायब कर रहे थे। गायब कर रहे थे? हाँ, क्या मकसद? नहीं जाने दिया इसको। अच्छा, हाँ, तो आपने पूछा नहीं किधर ले जा रहे हो आप? तो हमने जाने नहीं दिया। वो बोले SP साहब ने बुलवाया। SP साहब ने क्यों बुलवाया? आपने मालूमात की? मालूमात क्या, हमने जाने नहीं दिया ना अपने भाई को। हमारे को पता, हमने आ जाएंगे, हमने जाने नहीं दिया। तो अभी आप बहुत ज्यादा पछड़ी हुई है थाने के अंदर। अच्छा, हाँ। तो अभी ये कैसे, मतलब ये मामला आपका टेप आ गया, क्या मकसद है? नहीं, जज साहब आए हैं, उन्होंने पूछा है क्या वजह है, क्यों इसको रखा हुआ है, ना NC है ना FIR है, इसका मोबाइल किधर है, मोबाइल भी दिलवाया, सब कुछ दिलवाया, उन्होंने जज साहब ने छुड़वाया। अच्छा, हाँ। जज साहब ने बाजियाब करवाया है। हाँ। अच्छा, तो अभी भाई का ये कहना है कि मुझे बुलवाया गया है कोर्ट में, तो अभी आप क्या, मतलब कोर्ट का तो मैटर ही खत्म हो गया ना। अच्छा, कोर्ट का मैटर खत्म हो गया, कुछ पे ना FIR है ना कोई NC है ना कुछ है। ठीक है। मुझे कल सुबह 7 बजे दो पुलिस वाले मेहरान थाने से आए चक्की पर और मुझे लेके चले। मैंने पूछा भाई कहाँ ले जा रहे हो? बोला मुझे साहब ने बुलाया कि मुझे ले गए, मुझे ले जाकर जो
कमरे के अंदर मुझे बंद कर दिया, मेरा मोबाइल, पैसे वगैरह सब छीन लिए। मैंने उनसे पूछा कि भाई मुझे काहे के लिए लेकर आओ, मुझे कुछ नहीं बताया। मैंने मेरे घर वालों से भी मेरा राब्ता नहीं करने दिया। वहाँ पर इकबाल मलक, हाजी एहसान, कामरान, इस्माइल और अल्लाह को लेके गए, और उनके साथ जनरल फैजान शौकत, असद इकबाल, ये सारे बैठे हुए जब मुझे लेकर गए। उसके बाद मुझे इन्होंने कमरे बंद कर दिए। कल सुबह 7 बजे से मुझे कमरे बंद कराया। अभी मुझे मजिस्ट्रेट ने मेरे वालिद साहब ने हाथ पैर मार के कोर्ट में जाकर अपील करी, पटिशन दाखिल करी कि मेरा बेटा लापता है। तो उन्होंने फिर जाकर मजिस्ट्रेट ने यहाँ पर छापा मारा, मुझे जाहिर करवाया। मेरे वालिद साहब ने, भाइयों ने बड़ी मेहनत करी। पूरे इन्होंने कल से मेरा रास्ता बंद करा था। मेरे घर वाले अगर थाने पे जा रहे थे वो बोलते कि हम नहीं उठा के लाए। फिर जाकर हम लोगों ने पटिशन दाखिल करी, मेरे वालिद साहब वालों ने कोर्ट में जा। अब रुक करते हैं डेरा गाजी खान का, जहां ऑन न्यूज़ के चीफ रिपोर्टर गुलाम यासीन राही की रिपोर्ट के मुताबिक जिला डेरा गाजी खान में कौमी पोलियो मुहिम 2 फरवरी से शुरू होकर 5 फरवरी तक जारी रहेगी, जिसके दौरान 5 साल से कम उम्र तकरीबन 8 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव की हिफाजती वैक्सीन पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान मोहम्मद उस्मान खालिद की ज़ेर सदारत ज़िले इंसदाद पोलियो कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें DHO डॉक्टर माजिद अजीज़ और दीगर अफसरान ने मुहिम की तैयारियों से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी। इजलास में पॉलिटिकल असिस्टेंट कोहे सलेमान अमीर तैमूर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मोहम्मद असद चांदिया, असिस्टेंट कमिश्नर सदर तैमूर उस्मान, डिस्ट्रिक्ट पोलियो ऑफिसर WHO डॉक्टर फराज, यूनिसेफ के डॉक्टर नासिर समेत महकमा सेहत, यूनिसेफ, WHO, पुलिस, तालीम, सोशल वेलफेयर, औकाफ, चैम्बर ऑफ कॉमर्स और दीगर महकमों के नुमाइंदों ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उस्मान खालिद ने इजलास से खिताब करते हुए हदायत किया कि कौमी पोलियो मुहिम के लिए माइक्रो प्लान असर-ए-नू मुरतब किया जाए और 4 रोज़ा मुहिम के लिए योमिया बुनियादों पर प्लान तैयार करके इस पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि पोलियो टीमों के मौसम मॉनिटरिंग और सिक्योरिटी को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। अब रुख करते हैं डेरा गाजी खान का, जहां ऑन न्यूज़ के चीफ रिपोर्टर गुलाम यासीन राही की रिपोर्ट के मुताबिक इलामा इकबाल टीचिंग अस्पताल डेरा गाजी खान में शोबा ज़हनी सेहत के तोसी मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान मोहम्मद उस्मान खालिद ने प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद बिलाल सईद और मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर शाहिद हुसैन मक्सी के हमरा मंसूबे का बाकायदा इफ्तिताह किया। इस मौके पर बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले डॉक्टर्स और इंतजामी अफसरान में तारीफी शील्ड तकसीम की गई, जबकि इफ्तिताही तकरीब के दौरान केक भी काटा गया। डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान मोहम्मद उस्मान खालिद को ब्रीफिंग में बताया गया है कि साइकेट्री वार्ड को 12 बेड्स से बढ़ाकर 24 बेड्स करके बाकायदा डिपार्टमेंट का दर्जा दिया गया है, जिससे ज़हनी अमराज के मरीजों की बेहतर देखभाल मुमकिन हो सकेगी। पहली बार टीचिंग अस्पताल में मंशियात के मरीजों के इलाज बहाली के सहूलत भी फराहम कर दी गई है। शोबा ज़हनी सेहत के डिपार्टमेंट में आउटडोर और इनडोर दोनों सहूलियात दस्तयाब हैं। ज़हनी मरीजों के तमाम टेस्ट बिल्कुल मुफ्त होंगे। इस मौके पर बताया गया है कि यह शोबा जनूबी पंजाब का दूसरा और डेरा गाजी खान डिवीजन का पहला डिपार्टमेंट है, जिससे बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के मरीज भी मुस्तफीद हो सकेंगे। नेशनल अस्पताल मुल्तान के मसावी सहूलियात अब डेरा गाजी खान में दस्तयाब होंगी। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उस्मान खालिद ने शोबा ज़हनी सेहत के मुख्तलिफ वार्ड्स और सहूलियात का भी मुआयना किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिर बात करता ही मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें ऑन न्यूज़।